Myself Navdeep Kaur. I am from Harvard Convent Senior Secondary School, Bagapurana. Today we will discuss chapter number 3 History, Rural Life and Society. Rural life जो villages की लाइफ है, विलेज के लोगों की, उसका सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया है कि जो ब्रिटिश सरकार के स्थापित होने से पहले हमारे इंडिया में बहुत सारे विलेजेस ऐसे थे वो जो सेल्फ सफिशेंट थे. सफिशेंट मीन वो अपनी नीड्स को खुद फुलफ़िल कर लेते थे और उनका जो सारी देख रेख थी उनको गवर्न किया जाता था एक विलेज पंचायत के द्वारा. और वो जो सारी उनकी विलेज पंचायत होती थी, दे लुक आफ्टर द विलेजेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो प्रबंध के सारे काम को देखती थी. एंड रिसॉल्व डिस्प्यूट का मतलब होता है लड़ाई. वो लोगों के बीच में जो लड़ाई थी उसको ख़त्म करती थी. एंड दे वुड पे द लैंड रेवेन्यू टू द किंग, वो अपनी सरकार को, अपने राजा को टैक्स पे करते थे. एंड देन रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश. रेवेन्यू सिस्टम मतलब जो उनका टैक्स पे करने का सिस्टम था, ठीक है. इट्स अ मीनिंग ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, ये सरकार की एक इनकम का साधन था. ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड 3 टाइप्स ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम. ब्रिटिश ने 3 टाइप्स के लैंड रेवेन्यू सिस्टम बताए थे. फर्स्ट ऑफ ऑल परमानेंट सेटलमेंट, सेकंड इज़ रैयतवाड़ी सिस्टम, थर्ड इज़ महलवाड़ी सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल परमानेंट सेटलमेंट. इस सेटलमेंट में हम देखते हैं कि ये जो सेटलमेंट है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में. एंड इन दिस सिस्टम जमींदार्स वर गिवन द हेरिडिटरी ओनरशिप ऑफ लैंड. जैसे कि इसके नेम से ही पता चलता है कि परमानेंट सेटलमेंट, ये परमानेंट होता था स्थायी रूप में. जब एक के बाद एक उसके जो हेरिडिटी होती है कि जब एक पिता वो राजा था, उसके बाद उसका जो पुत्र है वही उस राजा बनेगा. दूसरी तरफ है रैयतवाड़ी सिस्टम. रैयतवाड़ी जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था सर थॉमस मुनरो के द्वारा. रैयत का मीनिंग है पीसेंट, किसान, ठीक है. इसमें क्या हुआ था, जो पीसेंट्स वर द ओनर्स ऑफ द लैंड, जो पीसेंट थे वो अपनी लैंड के ओनर थे. एंड ब्रिटिश डायरेक्टली कलेक्टेड द टैक्स, और वो लोगों से डायरेक्टली जो टैक्स कलेक्ट कर रहे थे उनके बीच में कोई मिडलमैन नहीं था, उसको टोटली रिमूव कर दिया गया था. देन महलवाड़ी सिस्टम इट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉल्ट मैकेनाइज इन 1822. इन दिस सिस्टम अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ जमींदारी सिस्टम. ये जो सिस्टम था वो जो जमींदारी सिस्टम था उसको मॉडिफाई करके बनाया गया था. इन दिस सिस्टम अ ग्रुप ऑफ विलेजेस वर कोलेक्टिवली नोन एज महल. लोगों को, विलेज के लोगों को इकट्ठा करके महल के रूप में खड़ा किया गया था. एंड देन इज़ अ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि जो एग्रीकल्चर की कमर्शियलाइजेशन की गई वो कैसे थी. एग्रीकल्चर इस चीज़ की गवाही तो देता है कि नुमेरस चेंजेस, नुमेरस का मीनिंग है बहुत ज़्यादा चेंजेस आए अंडर दिस कॉलोनियल रूल, बस्तीवादी राज के अधीन. और इन 18th सेंचुरी लॉट ऑफ फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड इन ब्रिटेन में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ बनाई गई. इन फैक्ट्रीज़ के लिए हमें रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल चाहिए था जो इंडिया से सप्लाई किया जाता था. ब्रिटिश लोगों ने भारतीय लोगों को फोर्स किया कि वो कैश क्रॉप मीन जिनको उगा के उनको कैश में मिले, पैसा मिले, ऐसी ज़मीन पर ऐसी फसलें वो अपनी ज़मीन पर उगाएं, सच एज जूट, कॉटन, रबर, इंडिगो, ये सारी मतलब फसलें थी. इन दिस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ प्रमोटिंग द कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप, वो कैश क्रॉप को कल्टीवेशन को प्रमोट करना चाहती थी. इस सिस्टम को बोलते हैं कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. इन द नेक्स्ट टॉपिक पीसेंट रेबिलियन. पीसेंट मतलब किसान, रेबिलियन मतलब विद्रोह. इन दिस सिस्टम वी नो लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय विलेजेस बाय द ब्रिटिश. हमें पता ही है कि जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है मतलब लैंड के लिए हम टैक्स पे करते हैं अपनी सरकार को, वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाया गया था. एंड रियून्ड बाय द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडियन विलेजेस. इसने रियून्ड होता है ख़त्म करना, नष्ट कर देना, डैमेज कर देना. उसने विलेजेस की जो वैल्यू थी उसको टोटली ख़त्म कर दिया. लेड टू द वाइड स्प्रेड डिसकंटेंटमेंट. वाइड स्प्रेड होता है चारों ओर, डिसकंटेंटमेंट मतलब होता है डिससेटिस्फाई, उसने लोगों को डिससेटिस्फाई कर दिया. और दिस वाज इवेंचुअली लेड टू द नंबर ऑफ रेबिलियन. इसी के कारण ही कि जो बहुत सारे लोग थे वो उनके बीच में विद्रोह की भावना बढ़ उठी अपनी ब्रिटिश सरकार के लिए. और इसमें से सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है इंडिगो रेबिलियन वाज द एग्जाम्पल ऑफ पीसेंट रेबिलियन.
इसमें नेक्स्ट इज़ अ इंडिगो रिबिलियन। इंडिगो में क्या है, इंडिगो एक प्लांट का नेम है दैट वाज वाइडली कल्टीवेटेड, जो चारों ओर मतलब बहुत बड़े लेवल के ऊपर उगाया जाता था हमारे इंडिया में, जिसका फॉर द डार्क ब्लू डाई, जैसे कि इसके नेम से ही पता चलता है कि इंडिगो ब्लू कलर की डाई मतलब इससे तैयार की जाती थी। टेक्सटाइल होता है कपड़ा, कपड़ा फैक्ट्रीज बहुत सारी वहाँ पे जो शुरू हो गई इन ब्रिटेन में, एंड क्रिएटेड अ लार्ज डिमांड फॉर इंडिगो इंडियंस। ठीक है, तो इंडियन से उन्होंने फिर बहुत ज़्यादा वाइड लेवल के ऊपर उन्होंने डिमांड की इंडिगो की। और इंडिगो रेबिलियन में क्या है कि ये किसानों का एक विद्रोह था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। थैंक यू।